सुबह सुबह खेत पर जाने के लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए खाना बना रही है। जल्दी से खाना बनाकर टिफिन लगा देती हूँ। टीटू जी, देर हो रही है, क्या कर रही हो तुम? जल्दी चलना है हमें आज। हाँ हाँ, बस आ रही हूँ। लो, टिफिन तैयार हो गया, चलते हैं। बहुत सारा काम करना है, पूरा खेत भी तो जोतना है। टीटू जी, मुझे तुम्हें एक बात कहना है। क्या हम दोनों नारियल की फसल के लिए खेत को तैयार कर लेंगे? करना ही पड़ेगा, कर भी क्या सकते हैं। अगर पैसे होते तो मजदूर कर लेते। उन दोनों की बातें सुनकर लड्डू कुल्फी कहते हैं, मम्मा, हम दोनों भी आपके काम में मदद करेंगे। नहीं नहीं बेटा, तुम तो अभी छोटे हो, तुम हमारी मदद नहीं कर सकते। नहीं मम्मा, हम तो आपकी मदद करेंगे। प्लीज हमें आपकी मदद करने दो ना। दोनों को अपने बच्चों के आगे झुकना पड़ता है। ठीक है बेटा, चलो हमारे साथ। चल मेरे शेरा चल, आज हमें पूरा खेत जोतना है और बुवाई भी करना है कल। आज अगर हम जोत नहीं पाए खेत तो हम कल बुवाई कैसे करेंगे? चल मेरे शेरा पूरा खेत जोतना है। चल मेरे शेरा। चल मेरे शेरा पूरा खेत जोतना है और कल बुआई भी करना है। चल मेरे शेरा चल मेरे शेरा पूरा खेत जोतना है और कल बुआई भी करना है। चल मेरे शेरा। चारों की चारों अपनी नारियल की फसल के लिए खेत को तैयार करने लगते हैं और चारों ही गाना गाने लगते हैं। चल मेरे शेरा पूरा खेत जोतना है। इसी तरह चारों अपने खेत पर मेहनत करके पूरा खेत तैयार कर देते हैं, बीज भी लगा देते हैं और इंतजार करते हैं। और कुछ महीनों बाद ही बीजों से पौधे अंकुरित हो जाते हैं, चारों तरफ हरियाली हो जाती है। कुछ महीनों बाद ही नारियल के पेड़ नारियल से भरे पड़े हैं। पेड़ों पर बहुत नारियल लगे हुए हैं। यह देखकर दोनों कीटो और टीटू चिड़िया बहुत खुश होते हैं और अब उसे उन नारियल को मार्केट में बेचने का समय आ गया है। किट्टू जी, अब इन नारियल को मार्केट में बेच देते हैं। अभी गर्मी का मौसम है, हमें इन नारियल के अच्छे दाम मिलेंगे। जब पेड़ों से सारे नारियल उतार कर देखते हैं तो दोनों ही चौंक जाते हैं। देखो किट्टू जी, इन सब नारियलों में तो छेद हैं और इनमें पानी भी नहीं है। इनका पानी कहाँ गया? टीटू जी, ये कैसे हो सकता है कि सारे ही नारियलों में छेद है और इसमें पानी भी नहीं है? सब नारियल का पानी कोई पी गया है शायद। ऐसा आखिर कौन कर सकता है? हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है जो हमारे साथ ऐसा करे। अब तो हमें जंगल के हमारे दोस्तों को बुलाकर ये दिखाना चाहिए। हो सकता है उनमें से कोई हमारी मदद कर दे और हम इस नारियल के पानी चोर को पकड़ पाएं। हाँ, यही ठीक रहेगा। दोनों ने अपने दोस्तों को अपनी समस्या बतलाई। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए, परंतु सभी दोस्तों के सुझाव काफी नहीं थे उस चोर को पकड़ने के लिए। मुझे ऐसा लगता है हमारे नारियल के पानी की चोरी रात में कोई करता है। दिन में तो हम सब नारियल के बगीचे का ध्यान रखते हैं। सभी टीटू की बात से सहमत होते हैं और रात में सभी नारियल के खेत में छिपकर चोर को देखते हैं। मुझे रात का काफी फायदा मिल जाता हैगा। मैं काला हूँ ना, तो मुझे कोई देख नहीं पाता, इसलिए मैं आराम से नारियल के बगीचे में घुस जाता हूँ और अच्छे अच्छे नारियलों का पानी पी जाता हूँ। ये अच्छा है कि रात में आकर मैं यहाँ पर नारियल का पानी पी लेता हूँ। यहाँ पे इतने सारे नारियल हैं कि मेरी पूरी गर्मी बड़े आराम से निकल जाएगी, कोई मुझे देख भी नहीं पाता। रात में सभी नारियल के खेत में चोर को पकड़ने के लिए छिप जाते हैं। इसी बीच कुल्फी बोलती है, मम्मा, डैडी, ये तो कालू कौवा है। हाँ, ये तो कालू कौवा ही है। मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। ये बड़ा ही चालाक और धूर्त है। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा कि किसी की मेहनत को खराब करने का क्या परिणाम होता है। और सभी उसे नारियल से पानी पीते रंगे हाथ पकड़ लेते हैं और खूब पिटाई लगाते हैं। कौवे की अच्छी तरह से पिटाई करने के बाद जंगल के सारे पक्षी उसे सबक भी सिखाते हैं। कौवे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दूसरों की मेहनत को इस तरह तुमने बर्बाद कर दिया, हमारे लाखों का नुकसान कर दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती कालू चोर? दूसरों का नुकसान करते हुए हमारा सारा नारियल का पानी पी गए तुम। मम्मा, ये कालू चाचा ने सारा नारियल का पानी पी लिया
अब हम क्या पिएंगे और क्या बेचेंगे? हमने सबने कितनी मेहनत की थी इस नारियल पानी की खेती करने के लिए, पर इस कालू चाचा ने सब बर्बाद कर दिया। मम्मा मम्मा, इस कालू चाचा ने तो हमारे सारे नारियल की खेती पूरी बर्बाद कर दी। इसके पैसे इसी से लेंगे। डैडी मम्मा बोलो इसे कि हमारे सारे पैसे दे दे जो इसने हमारा नुकसान किया, वरना इसे पुलिस अंकल से कह के जेल भिजवा देंगे। मम्मा डैडी। हाँ हाँ टीटू और किट्टू, इस काले कौवे चोर से तुम्हें पैसे लेना ही चाहिए। इसने तुम्हारी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया है। अगर ये पैसे नहीं देता है तो इसको जेल भिजवा। अरे टीटू और किट्टू, मुझे माफ कर दो, मैं सारे पैसे चुका दूंगा, तुम्हारे एक एक पाई चुका दूंगा और कभी इस जंगल में भी नहीं आऊंगा। टीटू, मुझे प्लीज जेल मत भेजना। टीटू और किट्टू, चलो चलो अब रोना बंद करो और हमारे पैसे दो और दोबारा इस जंगल में दिखाई मत देना, चोर कहीं के। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी ना कभी सफल हो ही जाता है, परंतु चोरी करने वाला व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होता। इसलिए हमें चोरी नहीं करना चाहिए, सिर्फ मेहनत करना चाहिए, हमें सफलता ज़रूर मिलती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो।